नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द सीक्रेट ऑफ द नागास यानी नागाओं का रहस्य का हिंदी ऑडियो संस्करण, जो अमीश त्रिपाठी द्वारा रचित शिव त्रयी श्रृंखला की दूसरी और अत्यंत रहस्यमयी कड़ी है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा समाप्त हुई थी। शिव, जो अब नीलकंठ के रूप में पूजे जा रहे हैं, को अपने प्रिय मित्र और साले बृहस्पति के विनाश के पीछे छिपे रहस्यमयी नाग के बारे में सच्चाई का पता लगाना है। लेकिन यह केवल एक रहस्य नहीं, कई परतों वाली पहेली है। एक ऐसी यात्रा जो शिव को न सिर्फ एक महान योद्धा बल्कि एक गहन विचारक और करुणामय नेता के रूप में उभरती है। इस भाग में आपको मिलेगा नागों की सभ्यता के गुप्त द्वार की झलक, आनंदमयी और पीड़ादायक रिश्तों की उलझनें, पार्वती के अतीत का वह सच जो आपको झकझोर देगा और महादेव के जीवन की वह कड़ी जो इस त्रयी की गति को एकदम नया मोड़ दे देती है। तो चलिए इस रहस्य और रोमांच से भरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है और हर मोड़ पर छिपा है एक नया चौंकाने वाला सच। मेलुहा की धरती पर हुए बृहस्पति के रहस्यमयी विस्फोटक अंत के बाद शिव के मन में सिर्फ एक ही सवाल रह गया था, आखिर वह नाग कौन था? उस भयावह और राक्षसी चेहरे वाला योद्धा कौन था जिसने एक नायक को क्षण भर में राख में बदल दिया? इस रहस्य ने शिव को झकझोर कर रख दिया था। वह अब सिर्फ नीलकंठ नहीं था, वह एक पति, एक सखा और अब एक न्यायप्रिय योद्धा भी बन गया था, जिसे सच्चाई का पीछा हर कीमत पर करना था। शिव पार्वती के साथ उस नाग का पीछा करने निकलता है। यह यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। मार्ग में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन शिव का दृढ़ संकल्प उसे पीछे हटने नहीं देता। यात्रा उन्हें स्वपुंज नदी के किनारे बसे एक रहस्यमय नगर करचुहा तक ले जाती है। यह नगर अपने आप में एक पहेली है, जहां के लोग विचित्र रीति रिवाजों और दबे सहमते स्वभाव के होते हैं। यहाँ शिव को एक नई कड़ी मिलती है, एक अजीब और गरीब शव जिसके हाथ में नागों का चिन्ह गुदा होता है। यह चिन्ह इस ओर इशारा करता है कि नाग सिर्फ मिथक नहीं बल्कि एक संगठित सभ्यता है। इस खोज के साथ शिव और उसके साथियों नंदी, भद्र, गणेश, जो अब तक शिव से नहीं मिले हैं, और अन्य सैनिकों की यात्रा आगे बढ़ती है। इसी नगर में उन्हें मिलती है काली, एक रहस्यमयी, तेजस्वी और दो भुजाओं वाली महिला, जिसका चेहरा एक काले नकाब से ढका होता है। काली न सिर्फ कुशल योद्धा होती है बल्कि वह पार्वती से एक अटूट रिश्ता रखती है। वह उसकी जुड़वां बहन होती है, जिसे विकलांग और अशुभ मानकर मेलुहा से निकाल दिया गया था। यह रहस्य पार्वती के दिल को तोड़ देता है। एक ओर उसे अपनी बहन के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो दूसरी ओर मेलुहा वासियों की कट्टर व्यवस्था पर उसका भरोसा डगमगाने लगता है। शिव भी यह महसूस करता है कि जिसे अब तक वह आदर्श साम्राज्य मानता था, उसकी नींव दरअसल असमानता और भेदभाव से बनी है। काली के साथ एक और रहस्यमयी योद्धा है गणेश, जिसका चेहरा विकृत है और चाल तीव्र। पहले तो शिव को उससे नफरत सी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि गणेश ही बृहस्पति का हत्यारा नाग है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। शिव, काली और गणेश के साथ अब एक नए उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकलता है नागों की नगरी पंचवटी का रहस्य जानने के लिए। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि स्वपुंज नदी जहर से दूषित हो रही है, और यह किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इधर शिव का आक्रोश लगातार बढ़ रहा होता है। वह जानना चाहता है कौन है सच्चा शत्रु। क्या नाग वास्तव में राक्षस हैं या फिर मेलुहा की व्यवस्था में ही कुछ गलत है? करचूहा नगर से यात्रा आगे बढ़ती है और शिव के सामने अब एक नई दिशा खुलती है, नागों की नगरी। यह स्थान सदियों से मिथकों में लिपटा रहा है। मेलुहावासी इसे राक्षसों का गढ़ मानते हैं, वहीं शिव अब तक के अनुभवों से यह समझ चुका है कि हर वह बात जो डर के साथ कही जाती है, जरूरी नहीं कि वह सच भी हो। पंचवटी पहुंचने से पहले शिव को एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। गणेश ही उसका पुत्र है। यही वही विकृत चेहरा है जिसे उसने पहले राक्षसी नाग समझा था। लेकिन जैसे ही यह राज खुलता है, शिव के भीतर पिता का हृदय उमड़ पड़ता है। वह स्वयं को कोसने लगता है कि कैसे उसने अपने ही पुत्र के बारे में इतनी नफरत भरी कल्पनाएं की। पार्वती भी यह जानकर टूट जाती है कि कैसे उसने अपने पुत्र को वर्षों तक न पहचान पाने की पीड़ा दी। गणेश और काली के साथ अब शिव नागों की नगरी पंचवटी में प्रवेश करता है, एक अत्यंत उन्नत, योजनाबद्ध
लेकिन पृथक सी सभ्यता जो मुख्य समाज से बहिष्कृत की गई है। वहां के लोग विकलांग, विकृत या जन्म दोष से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति, आत्मगौरव और वैज्ञानिक सोच छुपी होती है। पंचवटी में शिव को मिलता है बृहस्पति। वही बृहस्पति जिसे वह मृत मान चुका था, वह जीवित है और नागों के साथ रह रहा है। यह शिव के लिए एक और बड़ा झटका होता है। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। बृहस्पति बताता है कि मेलुहा में जिस तरीके से सोमरस का उपयोग हो रहा है, वह धीरे धीरे इस भूमि को, इसकी नदियों को और लोगों को जहर दे रहा है। सोमरस, जिसे देवताओं का अमृत कहा जाता है, असल में सिर्फ सीमित उपयोग तक फायदेमंद होता है। जब इसका व्यापक उत्पादन होता है तो इसके अपशिष्ट पदार्थ जहरीले बन जाते हैं। यही कारण है कि स्वपुंज नदी और अन्य स्थान जहरीले होते जा रहे हैं। यही जहरीले अपशिष्ट पंचवटी के लोगों के जन्म दोष और शारीरिक विकृतियों का कारण भी हैं। अब शिव की समझ और भी साफ हो जाती है। शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह विचार है जो अच्छाई के नाम पर पाप करता है। बृहस्पति बताता है कि नाग, काली और गणेश सभी ने वर्षों से सोमरस की बुराइयों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन मेलुहावासी उन्हें अशुभ, राक्षस और दुर्जन कहकर बाहर कर देते हैं। शिव अब तय करता है कि इस अधर्म को समाप्त करना ही उसका धर्म है। पंचवटी में रहते हुए शिव को नागों की सभ्यता की गहराई और उनका दर्द समझ में आता है। वह देखता है कि यह समाज उन सभी को अपनाता है जिन्हें मुख्य धारा ने ठुकरा दिया है। शिव को अब यह भी समझ आता है कि नाग सिर्फ एक जाति नहीं, एक विचार है, अस्वीकारे गए लोगों का साहसी समूह जो चुपचाप सही के लिए लड़ते हैं। उसी दौरान एक और कड़ी मिलती है कपिला नामक एक महान वैज्ञानिक, जो सोमरस के मूल विज्ञान पर वर्षों से शोध कर रही हैं। वह बृहस्पति की सहयोगी भी थीं। कपिला, जो सती की भी गुरु रही हैं, शिव को सोमरास के विनाशकारी प्रभावों की जटिलता विस्तार से समझाती हैं। अब शिव के सामने स्पष्ट हो जाता है कि जो सोमरस देवताओं का अमृत कहलाता है, वही अब धीरे धीरे मृत्यु का बीज बन चुका है। शिव के भीतर निर्णय का क्षण आता है। अब समय है कि देवताओं की यह मिथकीय धरोहर नष्ट की जाए। इस भाग के अंत तक शिव एक नई योजना बना लेता है। मेलुहा और उसके सहयोगी राज्य अयोध्या के सामने सच्चाई लानी होगी, लेकिन बिना युद्ध के। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या वे लोग जो वर्षों से सोमरस को अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते आए हैं, शिव की बात सुनेंगे? पंचवटी में बृहस्पति और नागों के साथ मिलकर शिव अब एक व्यापक योजना की तैयारी कर रहा है, सोमरास का अंत। लेकिन इस योजना को अमल में लाने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, साहस और बलिदान की भी आवश्यकता है। मेलुहा और अयोध्या जैसे शक्तिशाली राज्य जो वर्षों से सोमरस के लाभ पर निर्भर हैं, इतनी आसानी से शिव की बात नहीं मानेंगे। शिव जानता है कि युद्ध अनिवार्य है, लेकिन वह चाहता है कि यह युद्ध विनाश का नहीं, सत्य का हो। वह चाहता है कि सच्चाई खुद सामने आए और लोग अपने विवेक से निर्णय लें। इसलिए वह बृहस्पति के साथ योजना बनाता है कि कैसे सोमरस के उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया जाए, विशेषकर माउंट मंदार, जो इसका मुख्य केंद्र है। इसी बीच खबर आती है कि मेलुहा और अयोध्या की संयुक्त सेना शिव के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रही है। उन्हें नागों और पंचवटी को राक्षसी सेना बताया गया है और शिव को अब एक विद्रोही घोषित कर दिया गया है। सती, जो अब तक अपने अंदर की तकलीफ को दबाए हुए थी, इस स्थिति में एक योद्धा बनकर सामने आती है। वह जानती है कि यदि अब भी चुप रहे तो अधर्म विजयी होगा। वह अपने पिता दक्ष के खिलाफ खड़ी होती है, उस मेलुहावासी संस्कृति के खिलाफ जो दिखावे में पवित्र है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। शिव अब हिमवान के गुप्त रास्तों से सेना को तैयार करता है। उनके पास सिर्फ सीमित लोग हैं, नागों की सेना, कुछ ब्राह्मण वैज्ञानिक और अपने विश्वास पात्र अनुयायी। लेकिन शिव जानता है कि एक सच्चे संकल्प की शक्ति किसी भी भौतिक सेना से अधिक होती है। इसी दौरान शिव काशी से परशुराम और द्रौपदी जैसे अन्य विद्वानों को भी अपने साथ जोड़ता है। ये सभी लोग वर्षों से किसी ऐसे ही परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। फिर आता है युद्ध का सबसे दुखद और निर्णायक क्षण, सती का बलिदान। मेलुहा की एक टुकड़ी, जो अब भी शिव की योजना की सच्चाई से अनजान है, एक गांव पर हमला करती है जिसे सती बचा रही थी। वहां सती अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे दल को रोके रखा ताकि निर्दोष लोग बच सकें। लेकिन अंत में शेरों के साथ लड़ते हुए सती वीर गति को प्राप्त होती है। यह क्षण शिव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। एक तरफ वह एक योद्धा है
जो सच्चाई के लिए खड़ा है। लेकिन दूसरी ओर अब वह एक टूटा हुआ पति है जिसने अपनी प्रियतमा को खो दिया है। सती की मृत्यु के बाद शिव के भीतर अब शोक नहीं, सिर्फ आग बची है, आग जो अब अधर्म को जलाकर राख करने को तैयार है। वह निर्णय लेता है कि अब कोई प्रतीक्षा नहीं, अब अंतिम प्रहार होगा मंदार पर्वत पर। सती के बलिदान से शिव के हृदय में उठी ज्वाला अब एक महायुद्ध का रूप ले चुकी थी। वह अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक महाक्रोधित नीलकंठ बन चुका है, सत्य, न्याय और संतुलन की रक्षा करने वाला। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था, मंदार पर्वत, जहां सोमरस का मुख्य उत्पादन केंद्र स्थित है। मंदार पर्वत वह स्थान था जहां ब्रह्मा के समय से सोमरस बनता आ रहा था। यह वही तकनीक थी जिससे मेलुहा और अयोध्या जैसे समृद्ध राज्य लंबे समय तक जीवित रहे, बीमारियां दूर की और अपनी ताकत को बनाए रखा। लेकिन शिव अब जान चुका था कि यही सोमरस धरती के असंतुलन, पर्यावरणीय आपदाओं और अपमानित जातियों के उत्पीड़न का कारण है। शिव ने पंचवटी, बृहस्पति, नागों की सेना और अपने विश्वस्त साथियों के साथ मिलकर मंदार पर्वत पर कूच किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन शिव के भीतर जो ज्वाला थी उसने सबको प्रेरित किया। उनके मन में अब एक ही विचार था, जब तक अधर्म का विनाश नहीं होता तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। उधर मेलुहा और अयोध्या को खबर मिल चुकी थी कि शिव मंदार की ओर आ रहा है। उन्होंने भी अपनी विशाल सेना को तैयार कर लिया। उनके पास उच्च तकनीक, शक्तिशाली अस्त्र और संख्या में कई गुना अधिक योद्धा थे। लेकिन शिव के पास थी धर्म की शक्ति, सच्चाई का ज्ञानी और बलिदान की प्रेरणा। युद्ध की पूर्व संध्या पर शिव एक गहरी ध्यान साधना में गया। उस रात उसे सती का दर्शन हुआ, शांत, दिव्य और मुस्कुराती हुई, मानो वह कह रही हो, मेरा बलिदान व्यर्थ न जाए नीलकंठ। यह अंतिम युद्ध केवल विनाश के लिए नहीं, सृष्टि को पुनर्जीवित करने के लिए होना चाहिए। युद्ध शुरू होता है। आग, धुआं, चीखें और अस्त्रों की गूंज से मंदार थर्रा उठता है। बृहस्पति और नागों की सहायता से शिव मंदार की आधारशिला को कमजोर करता है। सोमरस निर्माण की पूरी प्रक्रिया को विघटित करने की योजना बनाई जाती है। शिव के पास एक परम अस्त्र भी है, प्राचीन काल का ब्रह्मास्त्र। लेकिन वह जानता है कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में ही करना होगा, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र को भस्म कर सकता है। जब शिव देखता है कि मेलुहाई सेना किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, तब वह आंखों में आंसू और हाथों में न्याय की अग्नि लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। मंदार पर्वत ध्वस्त हो जाता है। सोमरस की फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। आसपास का समस्त क्षेत्र उजड़ जाता है। लेकिन सोमरस नामक अधर्म का स्रोत हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। विनाश के बाद एक लंबी शांति छा जाती है। मेलुहा और अयोध्या की सेना जब सच्चाई को समझती है, तब उन्हें भी अपने पापों का भान होता है। वे नतमस्तक हो शिव के सामने खड़े होते हैं और अब शिव को केवल एक नायक नहीं, बल्कि महादेव देवों के देव के रूप में स्वीकार करते हैं। यह युद्ध का अंत नहीं था, यह एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। मंदार पर्वत का विनाश केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि पूरे युग के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सोमरस का अंत होते ही शिव को एहसास हुआ कि अब उसका सबसे बड़ा कार्य शुरू होने जा रहा है। विनाश के बाद पुनर्निर्माण और न्याय के बाद सामंजस्य की स्थापना। नीलकंठ अब एक योद्धा नहीं, एक साधु, एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसका चेहरा सती के बलिदान से उभरे दुख की छाया से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी, मानवता के कल्याण की। अब मेलुहा, अयोध्या, स्वद्वीप और नागलोक चारों के प्रतिनिधि एक साथ पंचवटी में एकत्र हुए। जहां पहले इनके बीच युद्ध और वैमनस्य था, वहीं अब एक नई सोच, नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। यह वही समय था जब शिव को पार्वती नाम की एक विदुषी महिला से परिचय हुआ, एक संयमी, करुणामयी और बुद्धिमान स्त्री जो नागों की परंपरा में पली बढ़ी थी और सती की प्रिय शिष्या थी। पार्वती ने शिव के अंदर के टूटे हुए मन को धीरे धीरे सहारा दिया। जहां एक ओर शिव अपने भीतर के खालीपन से जूझ रहा था, वहीं पार्वती के शब्दों में उसे सती की याद, परंतु स्नेह की नई अनुभूति मिली। पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह विवेक और संवेदना का संगम थी, जो शिव को यह समझाने में सक्षम थी कि अब भी उसके पास देने को बहुत कुछ है। शिव ने पंचवटी को एक नया केंद्र बनाया, न्याय, नीति और विज्ञान के संतुलन के लिए। बृहस्पति और कई अन्य विद्वान इसमें शामिल हुए। अब चर्चा का विषय था, एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां सोमरस जैसी विध्वंसकारी शक्तियों की पुनरावृत्ति ना हो, जहां निर्णय तर्क और करुणा
पनों से लिए जाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया। हर तकनीक तब तक उपयोगी है जब तक वह संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए हो। जब उसका प्रयोग केवल एक वर्ग, एक जाति या एक राष्ट्र के फायदे के लिए हो, वह अधर्म बन जाती है। शिव इस नए आंदोलन का केंद्र बन गया, लेकिन एक शांत मार्गदर्शक के रूप में। पार्वती और शिव का रिश्ता अब धीरे धीरे भक्ति से प्रेम और प्रेम से साझेदारी की ओर बढ़ा। पार्वती ने सती की तरह शिव को चुनौती नहीं दी, पर उसे सहारा दिया। उसने शिव को पुनः जीवित किया, एक टूटे हुए हृदय को एक नई दिशा दी। गणेश और कार्तिक ने भी अपने पिता को अब एक नया रूप में देखा, एक महानायक से बढ़कर एक स्थायी विचार के रूप में। शिव ने पुराने साम्राज्यों की सीमाओं को मिटाने का प्रस्ताव रखा और एक नए संघ की कल्पना की, जिसमें नाग, मेलुहाई, अयोध्यावासी और अन्य सभी एक समान नागरिक हों। जाति, वंश और तकनीक के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यह एक वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना थी। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस विचार ने पहले लोगों को हिला दिया, लेकिन शिव के कर्म, सत्य और पार्वती की करुणा ने सबको धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। समाज में नए कानून बनाए गए। कोई भी तकनीक सार्वजनिक भलाई से परे प्रयोग नहीं होगी। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर प्रतिष्ठा दी जाएगी। हर नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा और न्याय मिलेगा बिना भेदभाव के। धर्म केवल आत्मिक उन्नति का माध्यम होगा, राजसत्ता का उपकरण नहीं। शिव ने नागों के समाज को भी मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया। अब वे विकलांग या अशुभ नहीं माने जाते थे, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और आत्मबल के प्रतीक बन चुके थे। धीरे धीरे वर्षों में यह समाज शिव के सिद्धांतों पर चलने लगा, जहां विनम्रता, विवेक और समर्पण सर्वोपरि था। अब शिव और पार्वती की जोड़ी केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि युग निर्माता बन चुकी थी। जहां शिव न्याय की अग्नि था, वहीं पार्वती शांति की वर्षा, और इसी के साथ एक युग पूरा हुआ। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं। शिव ने जब पंचवटी में शांति और समरसता का समाज रचा, तब उसे यह आभास था कि अब उसका कार्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उसने सोमरस को समाप्त किया, वंशवाद को तोड़ा और तकनीक के उपयोग पर मानवीय नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन अब वह युग समाप्ति के करीब था और एक नया युग प्रारंभ होने वाला था। एक ऐसा युग जिसमें शिव का शरीर भले ना हो, पर उसकी विचारधारा धीरे धीरे बीतता गया। गणेश अब एक कुशल प्रशासक और शांतिपूर्ण नेता बन चुका था। कार्तिक एक कुशल योद्धा होने के साथ अब दर्शन और न्याय का शिक्षक बन चुका था। पार्वती, जो पहले शिव की सहयोगी थी, अब पूरे समाज की मां बन चुकी थी, महादेवी, जिसे सभी समुदायों ने श्रद्धा से वंदन किया। शिव अब बहुत कम बोलते थे। उनके चेहरे पर गहन शांति, आंखों में स्थिरता और मन में निर्विकारता थी। उनके शिष्यों और अनुयायियों को लगने लगा था कि वह अब एक योगी, एक तपस्वी, एक अवधूत बन चुके हैं। वे दिन भर ध्यान में रहते और केवल रात्रि को अपने प्रियजनों से संवाद करते। और फिर एक दिन शिव ने पंचवटी के निकटस्थ पवित्र वन में प्रवेश किया। गणेश, पार्वती और कार्तिक को प्रणाम किया। कहा, अब मेरा समय पूर्ण हुआ। मैं अब उस पथ पर जा रहा हूं जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल चेतना शेष रह जाती है। अब मैं कोई नियम नहीं बनाऊंगा, कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब मेरा कार्य तुम सबको सौंपता हूं। पार्वती ने रोते हुए पूछा, क्या आप फिर लौटेंगे स्वामी? शिव ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी अन्याय होगा मैं वहां रहूंगा। मैं नाम से नहीं, रूप से नहीं, लेकिन विचारों के रूप में हर युग में लौटूंगा। जब भी धर्म डगमगाएगा, जब भी कोई अपने हक के लिए लड़ेगा, जब भी कोई अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाएगा, वहां मैं रहूंगा। और इसके बाद शिव धीरे धीरे वन की ओर बढ़ते गए। किंवदंती है कि उन्होंने हिमालय की एक गुफा में समाधि ली और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ कहते हैं कि वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हुए और वहीं से अब भी संपूर्ण जगत को देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे किसी सामान्य मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि ईश्वर जब भी मनुष्य रूप में आता है, इतिहास नहीं बनाता, भविष्य बनाता है। अब शिव के सिद्धांत एक पुस्तक नहीं, एक संस्कृति बन चुके थे। हर घर, हर नगर, हर जनपद में अब लोग बच्चों को नीलकंठ कथा सुनाते। हर विद्यालय में शिव सिद्धांत पढ़ाए जाते। हर न्यायालय में बृहस्पति के वैज्ञानिक तर्कों के साथ शिव की नैतिक शिक्षाएं लागू की जाती। पार्वती ने पंचवटी को शिव धाम नाम दिया, जहां हर जाति, हर वर्ग के लोग आकर निवास कर सकते थे। गणेश और कार्तिक ने मिलकर 4 महान ग्रंथ लिखे,
जो बाद में शिव संहिता के नाम से विख्यात हुए। धर्म संहिता, जिसमें न्याय, नीति और नैतिकता की व्याख्या थी। ज्ञान संहिता, जिसमें विज्ञान, औषधि और तकनीकी पर शिव के विचार संकलित थे। संघ संहिता, समाज निर्माण, एकता और नागरिक जिम्मेदारियों की प्रणाली। योग संहिता, शिव के ध्यान, साधना और चेतना के अनुभवों का सार। ये चारों ग्रंथ मिलकर मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गए। अब शिव केवल एक राजा, एक योद्धा या एक ईश्वर नहीं थे। वह बन चुके थे एक विचार, एक ऊर्जा, एक चेतना और सबसे बढ़कर एक आत्मा, जो हर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई अकेले भी सच्चाई के लिए लड़ता है, जब कोई शक्ति को संयम के साथ प्रयोग करता है, वहां लोग कहते हैं, नीलकंठ फिर लौट आया है। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेलुहा के अमर का हिंदी ऑडियो संस्करण, जो अमीश त्रिपाठी द्वारा रचित शिव त्रयी की पहली अद्वितीय कड़ी थी। यह कहानी एक ऐसे मनुष्य की थी जो परिस्थितियों से लड़ा, सत्य को जाना, न्याय के लिए लड़ा और अंत में भगवान शिव कहलाया। अब यह श्रृंखला समाप्त नहीं, प्रारंभ होती है नागों का रहस्य और फिर वायुपुत्रों की शपथ की ओर। आपका साथ अगर ऐसा ही बना रहा तो मैं जल्द ही आपको नागों का रहस्य का भी ऐसा ही विस्तारपूर्ण और कहानी सरीखा ऑडियो संस्करण प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।